अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जयधर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सहानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तरचते। कितना सरल जैन धर्म। अनंत भगवान देह से जीव भिन्न है, बस इतने में मोक्ष की गारंटी है। जो सिद्ध भगवान बन जाएगा जी भाई, इतना मानते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाएगा। दूसरे की परवाह छोड़ दो। कोई समझता है कि नहीं समझता है, सुनता है कि नहीं सुनता है, कषाय करता है, मंदिर में ही करता है, कैसे चलेगा? ये घबराया हुआ जीव है, अनादिकाल का ज्ञान है। अपने परिणाम संभालने के लिए आए हैं। दूसरे की कोई जवाबदारी आपके माथे पे नहीं है। करें क्या? हर क्षण चिंतन में लो ये बात। विकल्प में तो लो कि देह जो है उसको शुद्ध करने से न कोई तीर्थ होता है, न कोई जल समर्थ है। कितने तीर्थ में नहाओ तो भी शरीर शुद्ध नहीं होगा, और कितने जल में डूबे रहो तो भी शरीर शुद्ध नहीं होगा। यह रहेगा अशुद्ध ही है और अशुद्ध ही रहेगा। मलमूत्र का ढेर, अनादि अनंत रूप मूर्ति ऐसे ही है। जब कोई भी शरीर हो, एक वैकृत शरीर छोड़ दो स्वर्ग का, वो बात अलग है। अनंत तीर्थन करके जीव का भी शरीर छोड़ दो, वो अलग ही दुनिया है। वो हम गाथा पढ़ना है। पसंद नहीं करेगा सत्पुरुष शरीर का। अजब गजब की बात है। देखो आवाज आ रही है, उपस्थिति है यहाँ। बहुत कठिन उपस्थिति, बैठा यहाँ है जीव, ज्ञान कहाँ जाता है। क्योंकि हम भी छोटे थे, जब पूजा करें तो समस्याएं सब दुनिया भर की काका की सुलझाते थे अंदर। महिलाओं का नंबर आए तो वो बोल दे, अगर अपना नंबर वही आ जाए तो अपने से याद ही नहीं है। ये भगवान को सुना जाओ बस, इससे आगे कुछ कर ही नहीं करेंगे। वो भी बहुत समझदारी की बात है। अंदर मंदिर आना ही बहुत कठिन है भाई।
बहुत दुर्लभ है। कितनी सरल बात कह रहे हैं, कितने तीर्थ में नहाओ, कितनी भी मेहनत करो, ये शरीर कभी शुद्ध होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आचार्य कहते हैं देखो, यह मनुष्य शरीर कैसा है, अत्यंत अपवित्र है। अत्यंत क्यों लगाया? इसके समान जगत में दूसरा कोई अपवित्र नहीं है। इतना अपवित्र है ये, माल मूत्र का घड़ा है पूरा, रोग मूर्ति और बहुत कही है। ऐसा आदि व्याधि और जन्म जरा मरणादि उपाधियों से व्याप्त है ये। आदि माने मानसिक चिंताएं जीव को, वो सब शरीर के पीछे है। शरीर तो के मेरा नहीं है, लेकिन घरवाली मेरी है, पुत्र मेरा है, तो बात एक ही एक हो गई। जो शरीर नहीं है, जहां देह अपनी नहीं, तो अपना कैसे हो सकता कोई भी? और अपने आर्डर में क्यों चलेगा कोई? और अपन क्यों चलाना चाहे उसको? और जब तक शरीर मानेगा तब तक ये बात समझेगा नहीं। तो पुण्य भाव पाप भाव होते रहेंगे, संसार में भटकना बंद नहीं होएगा। 84 लाख योनियां हैं, अंत नहीं है, जन्म मरण की कतार लग रही है। जैसे देश की बॉर्डर पे सेनाएं कितनी रहती है, ऐसे कतार चिंताओं की, कषायों की, व्याधियों की लग रही है जीव को। बात करते करते बुलापा आया और देह छूटा, चलो अकेला, बिल्कुल अकेला। थोड़ा भी समझे कि देह में कोई आत्मा है तो ये समझ में आएगी बात, नहीं तो नहीं आएगी। देह में हूं बस, ये सबसे बड़ा अनादिकाल का गड़बड़ है। इतना ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारी थी, तीनों आ गए इसमें। अब क्या करे आचार्य? आत्मा की बात करना चाहिए ना, तो आत्मा की बात सुनेगा जब देह के पीछे थोड़ा अंतर में अनुमान में भी लगे जीव को कि ये छूट जाएगा, ज्यादा देर नहीं टिकेगा, व्याधियों की मूर्ति है ये। और कैसा है कि जन्म जरा मरणादि उपाधियों से व्याप्त है ये। बात करते करते जीवन पूरा बुढ़ापा आया, चलो अगले जन्म में। जीव तो मरता ही नहीं है, ये जीव मानता नहीं है। देह मरे तो अपनी मृत्यु मानता है। भयभीत, भ्रमत सदा भयभीता, अनादिकाल से भयभीत चला आ रहा है। क्या करें? संताप देने वाला है। और सज्जन पुरुष किसको कहते हैं? कि जिस देह का नाम भी लेने पर श्रवण नहीं कर सकते, ऐसा इसका नाम। देह कहो तो सुनने को भी नहीं तैयार है। अंदर में उसको कोई, उसका श्रद्धा ज्ञान में तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान इतना ही है। देह में ज्यादा घबरा नहीं है कुछ भी। रोग आदि होते हैं, लेकिन वो सुहाता नहीं उसको। देह की सेवा कब तक करें? सज्जन पुरुष का काम तो यही है, उसी को सज्जन कहते हैं। इसका नाम श्रवण भी नहीं कर सकते देह का, ऐसा अत्यंत अशुचि है ये। अब जिनवाणी में भी खूब वर्णन आएगा, भी सुनेगा जीव तो विरक्त हो जाएगा देह से, इतनी बात ताकत है। और भौंदुई है बिल्कुल, तो देह में हूं ये बुद्धि नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं सुनता है जिनवाणी में। इसका अर्थ यह है। इस अशुचि शरीर को शुद्ध करने वाला न तो कोई पदार्थ, कोई उत्तम तीर्थ है जगत में कि इस शरीर को शुद्ध कर दे। समय शिखर चले जाओ, गिरनार, चंपापुर, पवापुर, कहीं भी चले जाओ। गए तो ये थे कि सिद्ध अनंत भगवान को देखें, सिद्ध भगवान को देखें, यहां से मोक्ष गए, कल्याणक हुए उनके, इसलिए वो तीर्थ है। कोई भी जीव हो, कोई जरूरी नहीं कि अनंत भगवान को शरीर का तीर्थंकर का जीव हो, सामान्य जीव हो, बस शरीर से भेद ज्ञान हुआ कि सम्यक दृष्टि हुआ
और फिर तीर्थता करता हुआ मोक्ष चला जाता है। इतनी सरल बात है, कठिन नहीं करना चाहिए। आत्मा सर्वोत्तम पदार्थ है, ये सुनना चाहिए, ये आदत डालना चाहिए। हम तारंगा जा रहे हैं अभी पोजीशन में, तो वहां तो शुद्ध भाव अधिकार नियम सार चलेगा, एक ही आचार्य के धुन है बस। आत्मा कितना पवित्र है, आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, कौन सुनेगा? जिसको थोड़ा शरीर से विरक्ति आई होगी तो तीर्थ पे पहुंचे, कौन पहुंचे? नहीं तो वो लजा ही रहेगा, उसकी उलझन सुलझे ही नहीं करिए, उसको टाइम ही नहीं है बेचारे को। न तो कोई उत्तम तीर्थ है जो इस शरीर को शुद्ध कर सके, इस संसार में न है, और न इसकी साक्षात शुद्धि करने वाला कोई जल ही नहीं है जो शरीर को शुद्ध कर दे। भले पानी में डुबा के रखो, खूब नदी में गोते लगाओ, कुछ भी शुद्ध नहीं होगा। और इसके अलावा अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसको सेवन करने से केसर लगाओ, चंदन लगाओ, खूब तरह की दवाइयाँ लगाओ, कुछ तरह की मालिश करो, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जगत में इस शरीर को वास्तविक रीति से शुद्ध कर सके। संभव ही नहीं है। वास्तविक माने सही रूप में शुद्ध हो जाए, वह संभव नहीं है। तीर्थन करके शरीर को छोड़ देना वो बात अलग है, और देव लोगों का वैकृत शरीर भी अलग है, क्योंकि वो वैकृत शरीर है ना, उसमें ये औदारिक शरीर नहीं है। लेकिन वहां बस स्वर्ग में छोटा मुन्ना स्थान से ज्यादा होता ही नहीं है, हो सकता भी नहीं है। मनुष्य पर्याय में मोक्ष तक की गारंटी है। उस पंचम काल में भी जीव मोक्ष मार्ग तो चालू कर सकेगा और मुनि दशा भी धारण कर सके, ऐसे हर जीव की ताकत है। और कितना पुरुषार्थ कर पाता अपनी आत्मा में, कैसा शरीर से कितना विरक्त हो पाता है। श्रद्धा ज्ञान अलग बात है, चारित्र की बात है। ये सब जीव के उपादान का काम है। कोई को देर लगे, कोई को जल्दी हो जाए, कोई एक बार सुनने से समझ जाए, कोई हजारों वर्ष तक सुनो फिर भी नहीं समझे। तो ये सब बहुत पुरुषार्थ है, हर जीव की स्वतंत्रता है। कोई नहीं, इसके अलावा कोई ऐसी वस्तु नहीं जो शरीर को वास्तविक रीति से शुद्ध कर सके। अब इस बात को क्यों नहीं समझता जी? बहुत भोला है जीव। भोला शब्द इसलिए कह दिया कि मूर्ख को कह दो तो नाराज हो जाओ, क्योंकि सोचे ही नहीं इस बारे में, विचार ही नहीं करें, डूबे रहे देह में, अब उसको क्या कर सकते हैं। इसलिए बहुत भोला मनुष्य है वो। कौन? कि जो अपवित्र इस शरीर की वास्तविक दशा न जानकर, वो बहुत भोला है। वास्तविक शरीर क्या पोजीशन है ऐसा नहीं जान करके इसमें डूबा रहता है, तो बहुत भोला है। जानता ही नहीं, अनादिकाल से नहीं जानता है। और जाने तो इसमें डूबा नहीं रह सकता है। और अनादि अनंत मानेगा अपने को, आत्मा मान लेगा, सिद्ध की खान मानेगा अपने को, परम पवित्र मानेगा। श्रद्धा ज्ञान में क्यों कमी करेगा? जैसा है वैसे ही तो मानेगा ना आत्मा को। चारित्र में क्रम पड़ेगा भले ही। मतलब यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की शुरुआत के लिए खाली देह से मैं भिन्न हूं इतना पर्याप्त है। रत्न तो ऐसे सज जाएगा अंतर, मोक्ष मार्गी हो जाएगा और अल्पकाल है, मोक्ष तक की गारंटी है उसको। लेकिन भोला मनुष्य क्या करे? भोले मनुष्य अत्यंत अपवित्र इस शरीर की वास्तविक दशा न जानकर, वास्तव में क्या है यह शरीर। डॉक्टर साहब तो जानते होंगे कि कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो केवल ज्ञानी परमात्मा कहते हैं शरीर कितनी नसें हैं, क्या क्या है इस शरीर की स्थिति, बहुत वर्णन किया, बहुत
भगवती आराधना में तो गजब कर दिया है। कितनी नसें हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सारे एक एक रहस्य खोल दिया पूरा। केवल ज्ञानी के ज्ञान से क्या बाकी रहेगा। तो बहुत भोले मनुष्य किसको कहते हैं कि अत्यंत पवित्र इस शरीर की वास्तविक दशा को न जानकर, ये बहुत भोलानाथ भगवान है। भोलानाथ तो शिव जी है। अरे शिव जी तो छोड़ो, उनको भोले शंकर कहते हैं। तो भगवान आपके भोले हैं क्या? भोले ही हैं, उनको यही पता नहीं अपना लड़का कौन है, अपनी घरवाली कौन है। ये क्या हुआ, ये गजब कर दिया है। नहीं सुना किस्सा? सुना कि नहीं सुना अनिल जी? अरे बोलते क्यों, डरते क्यों? ये डरे कि पूछ लेंगे तो याद करो ना। भगवान की भी कहानी याद नहीं करना, उनकी भी नहीं करना, तो फिर करना क्या? खुदेव कुकुर उस हाथ से बच नहीं पाएगा। कौन बता देगा? भोलेनाथ की। भोलेनाथ क्यों कहते हैं उनको? कौन की ताकत है? देखें, करो, मेहनत करो। बोलो, हाँ बोलो ना। नाम जब कह दिया, कोई भी बोलो तो फिर मैं क्यों कहने वाला चाहिए क्या? उनकी सवारी काय की थी? बेल पे बिस्तर पर बैठे हैं, ये कोई सवारी है? और पार्वती ने मेल से पार्वती कौन थे? हाँ, तो उनकी पत्नी भी होती है क्या? फिर जोर से बोलो। कल्पना है सारी। अब ये कहाँ से पढ़ रहा है? कहना पड़ता है। हाँ, वो अपने मेल को निकाल करके उसका एक पुतला बना करके उसमें जान डाला और उसको अपना बेटा मान लिया और उसको दरवाजे पर खड़ा करने के किसी को अंदर मत आने, मैं नहा रही हूँ। तो फिर शिव जी आए, पार्वती जी ने। हाँ, तो शिव जी आए, वो अंदर करने लगे, उससे रोक दे, आप अंदर नहीं जा सकते। उनको बहुत आश्चर्य हुआ, मेरे घर में मेरे को रोकने वाला कौन? तो फिर भी वो जाने लगे और गुस्सा आ गया उनको। हाँ, तो गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया बहुत तेजी से। हाँ, मैंने उनको ये पता नहीं था कि अपना लड़का है। हाँ, यहाँ जिन्होंने अपना लड़का है तो बुलवाना चाहती कि भाई तेरा है ही नहीं, कितना अंतर दो बात। फिर तो उनके गुस्से में आके तलवार से उसका सिर अलग कर दिया था। है? सिर अलग कर दिया तलवार से। तलवार कहाँ से आ गई? उनके पास थी तलवार, उससे कर दिया और अंदर आ गए। तो उन्होंने पार्वती जी ने पूछा कि आप अंदर कैसे आ गए, किसी ने रोका नहीं? तो उन्होंने कहा कि हाँ रोका तो था, मैंने तो उसको मार डाला। तो वो तो रोने लगी, अरे वो तो अपना लड़का था। तो उनको ये नहीं मालूम? बोला अरे मुझे पता ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप कैसे उसको जिंदा करो वापस। तो उन्होंने कहा कि जिसका भी सिर मिले उसका लेके आ जाओ। नौकरों को आदेश दे दिया। तो गए तो वहां पर एक हाथी जा रहा था, तो उसका सिर निकाल के लेके आ गए और उस पर लगा दिया, लड़के जिंदा हो गया। गणेश जी लगे। अभी भी देखो सुन लटक ही रही है सामने बात। ऐसे किस्सा नहीं बनी हुई बात है। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं। कितने भोले। उन्होंने पूछा कि कौन था? कि आपका लड़का ही था। अब क्या करें? फिर हाथी का सिर लग सकता है क्या? लगा दिया। वो तो पूरे घुस जाए हाथी में, सिर तो क्या तबड़ा सिर में कैसे घुस गया? कोई सुनने वाला नहीं। भोलेनाथ ऐसा ही भोला जीव को अनादिकाल से शरीर में हूं। कितनी बार जिनवानी के पास अनंत बार आ गया है, लेकिन ये नहीं समझा तो नहीं समझा।
क्योंकि इसको समझ जाने का नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है भाई। छोड़ेगी नहीं जिनवाणी इस बात को। देह से भिन्न में सारी बातें आ गई। अनादि से मगन है देह में। देखो भोला, अत्यंत पवित्र, अनेक प्रकार के भूख, सेकंड पैराग्राफ है ना, भावार्थ की शुरुआत हो गई। हाँ, यदि अरे भावार्थ पढ़ा ना थोड़ा, तभी तो पढ़ा। कितने गहन जल में मालकर उसमें जल से स्नान करके इसको पवित्र समझ लेते हैं। ये भोला जीव है। कोई तीर्थ के जल से भिन्न रज आदि लगाकर ही अपने शरीर को पवित्र मान लेते हैं। बहुत लगा लो आपके शरीर पे तो क्या होगा? और रज तो खुद ही अपवित्र है, उसको लगा के पवित्र कैसे हो जाएगा? कोई तीर्थ के जल से भिन्न रज आदि को लगाकर ही अपने शरीर को पवित्र मान लेते हैं। ऐसे जीवों को आचार्य वर्ग कहते हैं। कौन आचार्य? परमानंदी आचार्य या हर दिगंबर मुनिराज कहेंगे। दिगंबर मुनिराज की आवाज दबाना नहीं, न कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। उनको जो कहना है वो कहने सुनो, निमन लगता है तो सुनो या चले जाओ, उनकी आवाज दबाओ मत। हम नहीं मानेंगे। अनंत भाव पता नहीं लगेगा, मिलेगी भी नहीं बातें सुनने को। ऐसे जीवों को आचार्य वर्ग कहते हैं कि हे मनुष्यों, यह तुम्हारी बड़ी भूल है कि तीर्थ में स्नान करने से, नहाने से शरीर पवित्र हो जाता है। ये बड़ी भारी भूल है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि शरीर इतना अपवित्र है कि संसार में इसके समान अपवित्र अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। मांस आदि, शुअर की विष्ठा आदि, ये तो अपवित्र है। ये तो कुछ नहीं है। काक बीट नहीं समझे? कौवे की बीट, उसकी लेटरिन होती ना कौवे की, किसी काम की नहीं। ऐसा ये देह बिल्कुल अपवित्र है, अपवित्र है, किसी काम का नहीं है। इसलिए धर्म में लगा दो अगर समझदार हो तो। टाइम लगाओ इसमें, विचार में आओ, जगो जरा नींद से। यह शरीर अनेक प्रकार की भूख, प्यास आदि व्याधियां, अब देखो है कि नहीं, रोज तो भूख लगेगी और हजारों तरह के रोग होंगे। ज्यादा खाएगा तो ज्यादा रोग होंगे, कम खाएगा तो स्वस्थ रहेगा। दो ही तो बात है, कम खाओ और कम खाओ, दो में तो काम हो गया जीव को। कम खाएगा तो डॉक्टर के यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, उसको जाना नहीं पड़ेगा कम खाने में। ज्यादा खाने वाले ही बीमार होते हैं, कम खाने वाले वो एक अलग बात है, रोग हो जाए, लेकिन बाकी वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है। हमेशा कम खाने वाला जीव बहुत बढ़िया रहता है, मतलब स्वस्थ रहेगा। और गम खाना चाहिए। कोई कुछ भी कह दे तो एकदम आग नहीं पकड़ना चाहिए। भाई कह दिया उसने, पर्याय है, गई प्राग भाव कर दो, छूट गई, उसका कर्म उसको बनना। अपन क्यों माथे पे लें उसका? अपन क्रोध से जले जाओ, मान से चले जाओ, अपमान हो गया आपका, किसी को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं। इसमें अनंत पुरुषार्थ है जीव को। अपना साता का उदय है तो कोई अपमान भी करेगा, हर तरह के रोग भी आएंगे। साता का उदय है तो नहीं करेगा, तो एक में मान साध लेता है, एक में क्रोध कर लेता है। ये चल रहा अनादिकाल से। 4 लाइन है, अमित गति आचार्य की 4 लाइन है। क्रोधाग्नि से मैं रात दिन हाँ, मैं लोभ नामक सांप से काटा गया। अभिमान के खल ग्राह से अज्ञान वश में ग्रस्त हूँ। किस भांति हो स्मृत आप। बड़े बड़े अजगर हैं, क्रोध मान माया लोभ। मणिराज को भी अपने पर्याय में दिख रहे हैं, बाकी तो देखना
दुबई है या चौथे गुलिस्तान से दिखने लग जाएंगे, तो अपने घर में अजगर बैठे हों तो उसको भगाएंगे कि नहीं, पकड़ने वाले को बुलाएंगे कि नहीं? उसको पकड़ने वाले ये हैं दिगंबर मुनिराज, उनकी वाणी से सब कंट्रोल में आ जाएगा। जहर निकालेंगे पहले कि देह आप नहीं हो, ये जहर निकाल दिया। अब अस्थिरता करेगी तो खेलो, लेकिन खेले हो तो उसमें कोई डर भी निकल जाएगा, अनंत अनुबंधी का निकलेगा, बस बाकी का तो चलेगा। कितना सा करना है जीव को, याद रहेगा महावीर जी क्या? है आत्मा नहीं, मैं अलग हूं। आत्मा कौन दूसरा है क्या? देह, मैं देह नहीं हूं, देह अलग है, व्याधियों की मूर्ति है, रोग की मूर्ति है, अनित्य है, छूटने वाला है। और जहां देह अपनी नहीं तो कुटुंब परिवार आदि अपना कैसे संभव है? देह के रिश्तेदार अपने और देह अपना नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? मकान मेरा, ये घर मेरा, घरवाली मेरी, कैसे संभव है? अनिल जी बोल दो एक बार, आप बोल दो ना, घरवाली है कि नहीं? हाँ है, डरो मत। है आवाज ही नहीं है मेरे को। नहीं, हंसने की बात नहीं है। हाँ, बात परम सत्य है ये। आप खूब प्रेम रखो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, उसके पियर की तारीफ करो, उसकी खुद की तारीफ करो, उसके बच्चों की तारीफ सब करो, लेकिन मानो ये कि ये भिन्न है तो ज्ञानी हो जाएगा जी। मान्यता अंदर ही अंदर रहो तो कुछ को क्या तकलीफ है बताओ? अंदर में संभल जाओ, क्योंकि देह अपनी नहीं है तो बाकी घर परिवार आदि संपत्ति आदि अपनी कैसे संभव है? जहां देह अपनी नहीं तहां अपना कौन? घर संपत्ति पर प्रकट है और पर है, परिजन लोय परिवार वाले सब पर हैं, सोनी है। यह तुम्हारी बड़ी है मनुष्यों, तुम्हारी बड़ी भूल है, क्योंकि यह शरीर इतना पवित्र है कि संसार में इसके समान और पवित्र अन्य कोई नहीं है। फिर यह शरीर अनेक प्रकार की भूख प्यासादि व्याधियां आधियां ज्वर आदि, ये तो आगे आधियां लिखा ना, आधियां माने मानसिक रोग है, व्याधियां माने शारीरिक रोग है, वृद्धावस्था है शरीर की, मरण आदि दुखों का घर। क्योंकि जितनी व्याधियां होती है अंदर शांत, आधियां माने अंदर मन के विकल्प जाल सारे इस देह के पीछे जड़ है। देह में नहीं तो परम शांत रस पीना चालू हो जाएगा सम्यक दर्शन तत्काल। अंदर सुख रस की घटाघटी अद्भुत सिद्ध भगवान की जाति की भोगने लग जाएगा जी। यही स्त्री हो पुरुष हो पशु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नारकी हो तो ही कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको समझ में आ जाए इतनी बात बस, देह में नहीं हूं। और व्याधियां शरीर की, वृद्धावस्था मरण आदि दुखों का घर है। तो शरीर तो ये होते ही हैं। यह जीवों को नाना प्रकार के संताप को देने वाला है शरीर। इसी के पीछे है सब दुख दर्द। विस्तार करेगा तो खुद समझने लग जाएगा जी। खुद को ही समझना चाहिए बात। आकुलता है, आकुलता आकुलता है, बस इसी के पीछे पाप भाव, इसी के पीछे पुण्य भाव, सब बाहर ही बाहर। सर्वथा निकृष्ट माने इससे निकृष्ट कोई जगत में चीज नहीं है। सर्वथा निकृष्ट ऐसे ही शरीर को पवित्र करने के लिए संसार में न तो कोई तीर्थ है, न किसी प्रकार का जल ही है, तथा इससे भिन्न और भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जगत में
कि जो इस शरीर को पवित्र कर सके, कोई गंगा जल लाओ, कोई बाहर की कई तरह की औषधियां लाओ, कई तरह के लेप करो, ये शुद्ध नहीं हो सकता। कोई जगत में है ही नहीं ऐसा जिस शरीर को पवित्र कर सके। अतः क्या करें, जो सज्जन है उनके लिए बात है। अब दुर्जन उसको कहते हैं कि जिनवाने की एक बात मानेगा नहीं। वो तुम दर्शन करने भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, पूजन करने लग जाए तो और लोग काला गजब काम कर दिया उसने। थोड़ा चेता हो, इसलिए दुर्जन का काम नहीं है। अर्थात देह में हूं, इसके आगे सोचने को तैयार, सुनने को तैयार नहीं, उसके लिए कोई काम नहीं। सज्जन उसको कहते हैं कि वे सर्वथा अपवित्र इस शरीर की शुद्धि का कारण प्रयाग आदि तीर्थ वहां भी नहीं होगा, गंगा आदि नदियों का जल वो भी नहीं होगा, रज धूल आदि कहीं की लगाओ, भस्म आदि जो भस्म आरती चलती है, और क्या शरीर पवित्र हो जाएगा उससे। 4 बजे उठ के लोग पहुंच जाते हैं भस्म आरती में, जगह नहीं मिलती है। और तो एक मोक्ष मंडल का आदमी आया था हमारे यहाँ, ओके मैं महाकाल जाऊंगा। मैंने क्यों, कि मेरे को वो करना है, भस्म लगाना है। अब वो इतना काय का मोक्ष मंडल, मैंने क्या करता सुनता है यहाँ, नहीं समझता इतना जीव। हद हो गई भोलेनाथ की, कोई ठगाने नहीं, कोई मोक्ष मंडल में आ गया तो बहुत समझदार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है लेकिन हो जाए और हो सकता है बहुत अंतर है। ये भरोसा आ रहा है। अरे हमने देखा, हमारे यहाँ घर पे ही ठहराया था और बहुत स्वागत करा के, यार इतना मुमुक्ष है, रोज गुरुदेव की सुनता है, रोज शास्त्र सुनता है। अब उस के साथ मेरे को जाना है सुबह 4 बजे। क्यों, मैं तो आया इसीलिए, मेरे को तो उज्जैन का नाम सुना, भस्म आरती में जाऊंगा मैं। हर तरह के तो यार इतनी मेहनत करी सब, आश्चर्य होता है ना। देखो, अरे भाई ऐसा सरल नहीं है देह से भेद ज्ञान, बहुत पुरुषार्थ है जीव को, बहुत पुरुषार्थ है। अनंत पुरुषार्थ भी कह दो तो चलेगा, बहुत भोलानाथ है ना जीव। तीर्थ, गंगा, नदियों, जल के रज से दूसरी वस्तुओं को न समझे, अपितु इन्हें भी अपवित्र करने वाला ही समझे कि ये अपवित्र होएगा, उसने भस्म लगा लो तो पवित्र नहीं हो जाएगा, आगे कल चलेगा। संसार की नदियां मिलकर भी, सारी नदियां मिला दो और समुद्र कर दो और फिर उसके सारे जल से स्नान कराओ, कितना पवित्र हो जाएगा शरीर। ग्वालियर सही बताइए, है क्यों नहीं होगा? है तो पवित्र इतने लगाएंगे, सारी नदियां समुद्र में से पानी पूरा मिला दो, फिर नहीं होगा। ये कल सुनना कि संसार की सब नदियां मिलकर भी इस शरीर को शुद्ध करने में असमर्थ है, कल चलेगी बात।